हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है। अभी अभी बच्चों संडे को नीट का एग्जामिनेशन हुआ था और काफ़ी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी से आगे जाके कुछ बच्चे निराश हो रहे हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाए और काफ़ी सारे सिली मिस्टेक्स हो गए जब उन्होंने आंसर मिलाए। तो बच्चों, आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती है, खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में। आपकी जो नीट की तैयारी है, आपका जो प्रिपरेशन है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपके लिए बहुत ही शानदार और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। आज आप जानेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है नीट के अलावा, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और वो भी हाई पैकेज की। तो बच्चों, आपको निराश नहीं होना है। पहली बात तो नीट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ बुरा हुआ दैट इज़ अ पास्ट। आपको टेंशन फ्री रहना है। आगे क्या करना है, आगे हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, लाइफ में अचीव करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं बच्चों। आपको कोई ना कोई दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाएंगे। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि जो एम्स का जो है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो जून 8 को शेड्यूल्ड है। काफ़ी बच्चों ने एम्स नर्सिंग का फॉर्म भरा ही है। एम्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों, वो जून 8 को है। साथ ही ABVMU के जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऑलरेडी ABVMU के जो नर्सिंग एंट्रेंस के फॉर्म है वो चालू है, तो आप भी भर सकते हैं। और बहुत जल्द राजस्थान का जो RUHS है, RUHS और MP PNST प्री नर्सिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, और जो यहाँ पे ABVMU का जो है ABVMU का CNET एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जामिनेशंस जो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स हैं, जो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट में, जैसे कि राजस्थान वाले बच्चे RUHS में ट्राई कर सकते हैं। ओके, यूपी में जिसको एडमिशन लेना है नर्सिंग में, वो ABVMU के फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों, आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। ओके, फ्यूचर ब्राइट है, आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो आपका जो भी 2 इयर्स का डेडिकेटेड प्रिपरेशन थे, काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो क्लास 11th एंड 12th में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, लेकिन नीट में कुछ कारण से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। कुछ ड्रॉपर्स भी हैं जो लगातार 3-4 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो ये एक ही अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लाइफ में। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, और एक हमारा रास्ता है बच्चों नर्सिंग। ये जो नर्सिंग वाला रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रास्ता है बच्चों, क्योंकि जो नर्सिंग है वो 4 इयर्स का कोर्स है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग कर लेते हैं बच्चों, 4 साल का नर्सिंग का कोर्स होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप नर्सिंग कर लेते हैं तो आफ्टर नर्सिंग, आफ्टर BSc नर्सिंग, आप एलिजिबल हो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। जैसे MBBS के बाद मेडिकल ऑफिसर बनते हैं बच्चों, उसी तरह नर्सिंग के बाद, BSc नर्सिंग के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। मेडिकल ऑफिसर भी फर्स्ट ग्रेड जॉब है और नर्सिंग ऑफिसर भी फर्स्ट ग्रेड जॉब है। दोनों का पैकेज भी बहुत ज़्यादा शानदार है। जैसे कि आप देख सकते हो, एम्स में BSc नर्सिंग के बाद यदि आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो एम्स के अंदर, तो आपका पैकेज अराउंड 1 लाख पर मंथ होगा। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है और आपके फ्यूचर वहां पे भी ब्राइट है। तो डोंट वरी कि क्या हुआ है हमारे साथ, नीट में हम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, आगे ड्रॉप ले क्या करें। ये सारी थॉट्स को आप साइड में रखते हुए अभी आप क्या कर सकते हो, अगले 1-2 महीने में यदि आपने जो भी नीट की तैयारी की उसी को रिपीटेड रिविजन करके अपनी जो मिस्टेक्स है वो थोड़ा सुधार लेंगे, तो हो सकता है आपको टॉप नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग में आपको एडमिशन मिल सके, BSc नर्सिंग में। एंड BSc नर्सिंग विल ओपन डोर्स फॉर हेवन, ठीक है। BSc नर्सिंग के बाद आप गवर्नमेंट जॉब इजीली पा सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं और आप नर्सिंग ऑफिसर ज़रूर बन सकते हैं बच्चों। तो आप पॉजिटिव रहें और हमारे साथ जुड़ के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जैसे कि रेगुलर हमारे क्लासेस हो रहे हैं, जिसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एम्स, यूपी, ABVMU, RUHS, MPPNST इत्यादि जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, उनके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बच्चों। साथ ही डेडिकेटेड हम क्लासेस भी रेगुलरली कर रहे हैं ऐप पे और यूट्यूब पे। तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट और हेल्प मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे आपको लाइफ में आगे प्लान करनी है चीज़ें। तो
Thank you everyone and all the best for your future. Stay positive and stay healthy. Healthy mind is very very important. Mind अगर healthy रहेगा, यानी कि यदि आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं. So thank you everyone. Thank you.